अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल कराने लगा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है अ जॉइंट बैटल और ये 26 मार्च का है और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें है क्या एडिटोरियल में, इसको मैं थोड़ा डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है कि दो ऐसे इवेंट्स हुए हैं इन एज मैनी डेज, यानी कि 2 दिन में ही, जिसने क्या है उम्मीद एक पैदा कर दी है कि क्लोजर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी आपस में, जो है हम आहंगी हो जाएगी कि इनके दरमियान, इस्लामाबाद और प्रोविंसेस यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान, और सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके दरमियान, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो है वो हम आहंगी हो जाएगी। किस सिलसिले में? इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द रैपिड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, के इस ये फाइट है, इनकी जंग है कि इसके अगेंस्ट, इस जो तेज़ी से फैलती हुई हमारे पास कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। तो उन्होंने कहा इन दो वाक़यात ने ये उम्मीद पैदा कर दी है कि जो दोनों के दरमियान जो है वो जो भी इनके डिफरेंसेस वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे। और वो दो वाक़यात कौन से हैं, ये मैंने येलो में नीचे हाईलाइट किए हुए हैं। एक तो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग थी, और दूसरी जो चीज़ थी वो थी अदर रिलेटेड डेवलपमेंट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस। इन दोनों चीज़ों की हम डिटेल देखते हैं। तो राइटर के मुताबिक ये दो चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से उम्मीद है कि जो हमारी फाइट है, जो हमारी जंग है इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, तो उसमें जो है वो हमें मदद मिलेगी। अब हम ये दो इवेंट्स को डिटेल से देख लेते हैं। उनका 2 सेपरेट इवेंट्स इन एज मैनी डेज। इन एज मैनी डेज का क्या मतलब होता है? जिस तरह अगर हम एग्जांपल में दूं, द सेम नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल, ही चेंज जॉब्स 4 टाइम्स इन एज मैनी ईयर्स मींस ही चेंज जॉब्स 4 टाइम्स इन 4 ईयर्स। यानी कि हम उसको इस तरह भी कह सकते थे कि उसने 4 सालों में 4 जॉब्स चेंज की, लेकिन हमने उसको किस तरह कह दिया, ही चेंज जॉब्स 4 टाइम्स इन मतलब हमने उसको कैसे कह दिया, ही चेंज जॉब्स 4 टाइम्स इन एज मैनी ईयर्स, यानी कि उतने ही जितनी जॉब्स थी उतने ही सालों में उसने चेंज किया। तो यहाँ पे वही बात करें, बजाय इसके यहाँ पे लिखते हैं 2 सेपरेट इवेंट्स इन 2 डेज, तो उन्होंने कह दिया 2 सेपरेट इवेंट्स इन एज मैनी डेज। इसका मतलब यही है कि 2 इवेंट्स हुए और कितने, 2 दिनों में हुए। और उसमें क्या आगे इन्होंने लिखा है, हैव, इसने क्या कर दिया है, स्पॉन्ड। स्पॉन्ड हमारे पास क्या होता है, कोई गिव राइज टू किसी चीज़ को जन्म देना, प्रोड्यूस, जनरेट लार्ज नंबर ऑफ। तो इस 2 इवेंट्स ने जो है वो जन्म दिया है किस चीज़ को, होप्स ऑफ अ क्लोजर कोऑर्डिनेशन, के इस उम्मीद को कि क्लोजर कोऑर्डिनेशन होगी, हम आंगी होगी इस्लामाबाद प्रोविंसेस के दरमियान, और साथ साथ ही किसके दरमियान, सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। और किस चीज़ के अगेंस्ट, इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द रैपिड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो इन 2 इवेंट्स ने जो है वो उम्मीद को जन्म दिया है कि इनके दरमियान क्या है वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी इन 2 इवेंट्स की वजह से। ऑन वेडनेसडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान राइटली आर्ग्यूड। उन्होंने कहा वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल सही क्या किया, आर्ग्यू किया, बहस की, किस चीज़ की, डैट नो गवर्नमेंट कुड डिफीट द पैंडेमिक ऑन इट्स ओन। और कि कोई भी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती डिफीट, यानी शिकस्त नहीं दे सकती किसको, द पैंडेमिक ऑन इट्स ओन, कि अपने आप पे पैंडेमिक को शिकस्त नहीं दे सकती। पैंडेमिक क्या होता है, ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे ना हो, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुकी हो, जिस तरह ये भी है हमारे पास पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो ये पैंडेमिक है। तो उन्होंने कहा कोई भी जो है गवर्नमेंट, हुकूमत, वो नहीं शिकस्त दे सकती पैंडेमिक को अपने आप पे। देयर वाज आल्सो लिटिल रूम फॉर डिसएग्रीमेंट विद हिम। और उन्होंने कहा देयर वाज आल्सो लिटिल रूम, यानी कि हम उससे क्या है उसकी मुखालफत नहीं कर सकते थे इस बात से जो इमरान खान ने की थी, विद हिम व्हेन ही टोल्ड अ कॉन्फ्रेंस। किस बात की हम मुखालफत नहीं कर सकते, व्हेन ही टोल्ड अ कॉन्फ्रेंस, जब उसने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और वो किसकी कॉन्फ्रेंस थी, ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा कि वीडियो लिंक में थ्रू उसने क्या कहा था, दैट अ वॉर अगेंस्ट द डेडली वायरस हैड टू बी वन कोलेक्टिवली एज अ नेशन, कि हमें जो जंग जो है इस डेडली वायरस के खिलाफ वो जीतनी होगी, हैड टू बी वन कोलेक्टिवली एज अ नेशन, मिल के एक कौम के तौर पे हमें ये जंग जीतनी होगी। ऑल्दो ही स्टक टू हिज प्रीवियस स्टैंड। और इसका क्या मतलब है, ऑल्दो ही स्टक टू हिज प्रीवियस स्टैंड, यानी कि उसने वो पहले कहा था, उस मौक़िफ़ पे वो कायम रहा। और वो क्या मौक़िफ़ था, दैट पाकिस्तान कुड नॉट अफोर्ड टू इम्पोज कर्फ्यू एज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग मेजर because of its potentially adverse impact on the poor and those workers whose livelihood depends on daily wages। और उसने क्या कहा था इमरान खान ने, जो पहले भी अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा, उसने कहा था कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करना, इम्पोज करना, कि नाफिज करना, क्या चीज़, कर्फ्यू को नाफिज करें एज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग मेजर। अब सोशल डिस्टेंसिंग आपने बहुत देखा होगा कि आजकल आप ये भी देखो, आज बेकरी भी मैं गया तो वहाँ पे तुमने ना पानी की वो रखी हुई थी, बड़ी बोतलें जो होती हैं उसके काउंटर के पास, कि जी इससे आगे आपने नहीं जाना ताकि डिस्टेंस हो।
इसके अलावा बैंक्स में अगर आप देखें इन्होंने सर्कल वगैरह बना दिए हुए हैं, बीच में 2-2 फुट का फासला है, और आप जो है बिल्कुल बंदे पे बंदा जिस तरह कहीं जाके साथ खड़ा नहीं हो सकता, उन्होंने डिस्टेंस बना दिया हुआ है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कर्फ्यू लगाने का एज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग, कि अगर आपने डिस्टेंस कायम रखना है तो उसके लिए आप ये कर्फ्यू नहीं लगा सकते बिकॉज, और उसने वजह क्या बताई इमरान खान ने, कि ऑफ इट्स पोटेंशियली एडवर्स इम्पैक्ट यानी कि बहुत बुरा असर ये डालता है किस चीज़ पे, ऑन द पुअर, गरीब पे। उन्होंने कहा इसका बहुत बुरा असर डालेगा अगर हम बिल्कुल ही कर्फ्यू नाफिज कर दें, क्योंकि देखें अभी हमने लॉकडाउन तो कर लिया लेकिन कर्फ्यू नहीं है, तो लोग जो है, लोगों की भी गलती है, वो नहीं समझ रहे कि भाई क्या मसला है। आपने देखा होगा तो ग्राउंड फुल होते हैं, मतलब घर के पास मेरा ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट मैच आजकल चल रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, ये देखे बगैर कि भी ये छुट्टियाँ आपको किस वजह से हुई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू है वो हम नहीं नाफिज कर सकते एज एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग मैयर के तौर पे, क्योंकि इसका बहुत बुरा असर होगा किस पे, गरीब पे, एंड और किस पे असर होगा, एक गरीब पे, और दूसरा दोज वर्कर्स हुज लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस, और यानी कि वो रोज़ दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, उन पे इसका बहुत बुरा असर होगा। तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हम कर्फ्यू की तरफ नहीं जा सकते। ही इंडिकेटेड हिज विलिंगनेस टू डिस्कस एवरी सजेशन दैट द अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज वुड वांट टू पुट ऑन द टेबल। अच्छा, और उसने इस किस चीज़ का इशारा किया, हिज विलिंगनेस, के मतलब कि हाँ ठीक है, उसने माना इस बात को कि मैं तैयार हूँ, किस बात के लिए तैयार हूँ, टू डिस्कस, कि इस बारे में बातचीत करूँ, एवरी सजेशन, कि यो भी राय दें, दूसरी कौन राय दे, ऑपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज डेट वुड वांट टू पुट ऑन द टेबल। पुट ऑन द टेबल क्या होता है, कोई आप, अब जाहिर है ये आप उस तरह तो नहीं है, लफ्ज़ी मायने तो नहीं लेंगे कि वो कोई चीज़ उठा के टेबल पर डाल देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो पुट समथिंग ऑन द टेबल। डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट समथिंग सच एज प्रपोजल, प्लान और ऑफर। उन्होंने कहा जौन सी भी ये पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लेकर के आएंगी कोई प्लान, कोई अपना प्रपोजल, तो मैं ये हूँ अपनी विलिंगनेस शो की कि मैं उनकी बात यो हो सुनूंगा, और टू सक्सेसफुली फाइट ऑफ द डिजीज़। और वो किस लिए सुनूंगा, कि इस यो सक्सेसफुली यानी कामयाबी के साथ फाइट ऑफ किया जा सके। फाइट ऑफ होता है जो अब किसी भी चीज़ से अपने आप को क्या करना है, टू फ्री योर सेल्फ फ्राम एन इलनेस और अ डिजीज, टू डू समथिंग you should not do. I was trying to fight off the urge to sneak into the kitchen. तो इससे जो है वो छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कहा मैं उनकी अपोजिशन पार्टीज़ की भी बात जो है वो सुनूंगा, जौन सा भी प्रपोजल और तजवीज़ वो लेकर आते हैं उनको उस चीज़ को, एंड मिनिमाइज इस इम्पैक्ट ऑन द नेशंस इकॉनमी। उन्होंने कहा इसलिए सुनूंगा ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत पे फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जौन सा भी नुकसान है वो मिनिमाइज हो सके, यानी कम हो सके इट्स इम्पैक्ट, इसका असर जो है, और किस चीज़ पे असर, नेशन की मईशत पे, मुल्क की मईशत पे, उस पर। दिस वॉज अ डिपार्चर। अच्छा, अब आपने कोई बात कही हो और बाद में जो है उसमें आप थोड़ी अपनी स्टांस में कोई लचक पैदा करो ना, तो आप उससे कहते हो कि भाई कि आपकी बात में क्या है, डिपार्चर है, यानी कि जिधर पहले आप जा रहे थे अब आप उस राह पे नहीं जा रहे, आप अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ भी ये मतलब है देयर वाज अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। उन्होंने कहा जो पहले इमरान खान कहते रहे हैं उससे ये थोड़ी बात डिफरेंट थी, और वो किस तरह थी, ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल टू ब्रीफ अपीयरेंस कॉज्ड कंस्टर्नेशन अमंग अपोजिशन लीडर्स। उन्होंने कहा अगरचे ये प्राइम मिनिस्टर की जो थी अपीयरेंस थी, ये सामने आए किसमें, कॉज्ड कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन होता है फीलिंग ऑफ एनजाइटी और जिसमें टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तो आप यो हो पर्टर्ब हो, जो परेशान हो जाओ। तो उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर थी, इनकी अपीयरेंस थी, इसने क्या किया, इसमें कोई फीलिंग ऑफ एनजाइटी लेके आए किसके दरमियान, अमंग अपोजिशन लीडर्स, जो अपोजिशन लीडर्स के दरमियान हैं वो परेशानी का बायस बनी, ये बात सामने आए थे। लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ ये बात करें कि इमरान खान का जो इन्होंने बात की कि ठीक है मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूँ, अपोजिशन पार्टीज़ की जो भी वो प्लान लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा ये डिपार्चर था, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही बात सुनने के मूड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी वो टेबल पे लेके आते हैं प्लान वगैरह, तो मैं बात सुनने को तैयार हूँ। तो ये क्या था, उसके अपने पुराने स्टांस से डिपार्चर था। आगे देखते हैं। Mr. Khan also said he planned to discuss his reservations regarding the impact of the shutdown and the suspension of intercity transport by the provinces on the economy and the poor segments of the population at a National Coordination Committee meeting today. Mr. Khan ने क्या कहा कि he planned, कि वो चाहता है कि वो डिस्कस करे किस अपनी रिजर्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिगार्डिंग किस चीज़ से मुतल्लिक़ उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, डेट द इम्पैक्ट के जो असर है ऑफ द शट डाउन, के बिल्कुल ये तमाम कारोबारी ज़िंदगी बंद हुई है, शट डाउन हुआ है, तो इस शट डाउन और सस्पेंशन ऑफ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा एक तो बिल्कुल जो शट डाउन हुआ है और
सस्पेंशन ऑफ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ होती है इंटरसिटी और एक होती है इंट्रासिटी। इंटरसिटी होती है कि मतलब लाहौर में ही लोकल लेवल पे अगर शहर के अंदर चलने वाली बसें हैं उनको अगर हम सस्पेंड कर दें तो वो हमारे पास इंटरसिटी हो जाएगा। और इंटरसिटी होता है जिस तरह आप कह लें कि लाहौर कराची, लाहौर से बाहर आप कह लें ना, लाहौर पेशावर कह लें, कोई इस तरह कह लें, तो वो हमारे पास इंटरसिटी हो जाता है। और अगर इंट्रासिटी होता तो शहर के अंदर ही, और तो इंटरसिटी क्या हो गया, शहर टू शहर। तो उन्होंने कहा ये इम्पैक्ट क्या आएगा, ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का शहर टू शहर, क्योंकि देखें आपकी तमाम तिजारत वगैरह ख़त्म हो जाएगी। कराची से कंटेनर इधर लाहौर आना बंद हो जाएँ, लाहौर से कोई चीज़ें कोयटा जाना बंद हो जाएँ। तो इस तरीके से मतलब वो बात करें कि मैं बात करूँगा कि ये शट डाउन है और ये सस्पेंशन है इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की किस चीज़ कहाँ पे, बाय द प्रोविंसेस, सूबों की जानिब से, ऑन द इकॉनमी एंड द पुअर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन एट अ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी टुडे। उन्होंने कहा मैं बात करूँगा कि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को सस्पेंड किया है और ये इम्पैक्ट है शट डाउन का, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे पास इकॉनमी पे, और पुअर सेगमेंट जो भी गुरबा हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। और वो मैं कहाँ पे ये बात करूँगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग यो हो रही है आज, उसमें इमरान खान ने कहा मैं बात करूँगा। वन होप्स दैट द मीटिंग हेल्प्स ब्रिज द डिफरेंसेस। ब्रिज द डिफरेंसेस क्या होते हैं कि आपके जो आपस के जो कह लें नाचाकी है वो उसको कम करना। तो उन्होंने कहा कि ये हम होप ही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो मीटिंग है वो क्या करेगी, मददगार साबित होगी। ब्रिज द डिफरेंसेस के आपस में जो भी इनके मसाइल हैं, जो आपस में इनकी इख्तलाफात हैं, वो क्या होंगे, ब्रिज होंगे, कम होंगे, ख़त्म होंगे। बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, किसके दरमियान ख़त्म होंगे, सेंटर यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस, ओवर अ लॉकडाउन स्ट्रेटजी। क्योंकि कल भी मैंने आपको एडिटोरियल कराया था, उसमें क्या था, लॉकडाउन स्ट्रेटजी पे लोगों का क्या था, इख्तलाफ था। क्योंकि सिंध ने पहले कर दिया, इमरान खान कहते रहे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, और उसके अगले दिन जाके उस्मान बुज़दार ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी ठीक है यहाँ पे लॉकडाउन है 14 दिन का। तो यहाँ पे क्या था, एक तरह का इन लोगों के दरमियान इख्तलाफात थे। तो यहाँ पे वो बात करें कि ये ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस ओवर अ लॉकडाउन स्ट्रेटजी। क्योंकि एक तो ये लॉकडाउन स्ट्रेटजी पे जो इनके आपस में इख्तलाफात थे वो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम। तो उन्होंने कहा उस मीटिंग से दूसरी बात क्या चीज़ होगी कि ये चीज़ डिस्कस करके ख़ासतौर पर लॉकडाउन स्ट्रेटजी पे, तो जो आपस में दरमियान जो इनके मसाइल हैं तो उनको वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आगे देखते हैं। The other related development was the organization of a multi-party conference held a day earlier at the call of the PPP। और दूसरा इवेंट क्या था जिसकी वजह से उम्मीद हुई चली थी कि भाई दोनों के दरमियान जो है ताल्लुकात थोड़े बेहतर होंगे फेडरल के और प्रोविंसेस के दरमियान। वो ये थी कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, और वो किसके कहने पे बुलाई गई थी, एट द कॉल ऑफ पीपीपी के कहने पे बुलाई गई थी। इट वाज इंडीड अ स्टेप फॉरवर्ड, और यकीनन ये एक आप एक मस्बत कदम कह लें, एक स्टेप फॉरवर्ड कह लें कि एक मसले के हल की जानिब एक कदम था। इन द एफर्ट्स, किस चीज़ में, कोशिशों में, बीइंग मेड टू ब्रिंग ऑल political forces together in the country's war against the deadly virus that has already infected over 1,000 people in the country, besides killing reportedly 8 people। उनका ये एक बहुत अच्छा कदम था, ऐसा कदम था किस चीज़ में, उन कोशिशों में जो कि की गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। किस चीज़ के अगेंस्ट की गई थी कि जंग थी मुल्क की, किसके अगेंस्ट, इस डेडली वायरस के अगेंस्ट जिसने क्या किया है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड ओवर 1,000 पीपल के 1,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो मुतासर कर चुका है इन द कंट्री, मुल्क में। बिसाइड्स इसके अलावा जो है 1,000 से ज़्यादा को जो है वो इन्फेक्टेड कर चुका है, और बाकी ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि 8 लोग जो हैं वो इससे जाबाहक हो गए हैं। Additionally, the virus has imposed massive costs on already struggling economy and jobs। और इसके साथ ही क्या हुआ है कि वायरस ने क्या किया है, बड़ी इम्पोज किए, नाफिज किए, क्या मैसिव कॉस्ट, बड़ी भारी कीमत आप कह लें कि इसमें आएगी। क्योंकि अभी तो देखें, अभी हम सिर्फ जानी और उस दूसरे नुकसान की बात कर रहे हैं कि लोगों को ये खाना शाना किस तरह मिलेगा, लेकिन इस सही असरात तो हमें इसमें बाद में पता चलेंगे कि क्या इसमें मसाइल जन्म लेंगे। तो उन्हें कहा कि जो है हमारी पहले ही बड़ी स्ट्रगलिंग कर रही है इकॉनमी, यानी कि स्टेबल नहीं है, तो उसमें जब इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमारे पास बिल्कुल आ चुका हुआ है हमारे पास वायरस, तो उसकी वजह से बिल्कुल हमारी जो मईशत है बिल्कुल मुतासर हो जाएगी। और साथ ही क्या मसला आएगा, जॉब्स का भी हमारे पास मसला आ जाएगा। द मूट कॉल फॉर, मूट क्या होता है, आप रेज द क्वेश्चन टॉपिक फॉर डिस्कशन, सजेस्ट एन आइडिया और पॉसिबिलिटी। द स्कीम वाज फर्स्ट म्यूटेड लास्ट अक्टूबर। कोई भी चीज़ आप बुलाओ जिसमें आप कोई डिस्कस करो, कोई मसला
कोई आइडिया और कोई पॉसिबिलिटी, तो उन्होंने कहा ये एक तरह की मीटिंग थी, वो बुलाई गई किस चीज़ के लिए, फॉर डिवाइजिंग अ नेशनल एक्शन प्लान, कि हम एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, म्यूचुअल कंसल्टेशन यानी बाहमी मुशावरत से हम एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, सो डैट, तो इससे क्या होगा, इस नेशनल एक्शन प्लान से ऑल पोलिटिकल फोर्सेस कुड जॉइंटली फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, के जितनी तमाम सियासी कुव्वतें हैं वो जॉइंटली मिल के क्या करें, फाइट करें, मुल्क का मुकाबला करें, किस चीज़ का, इस बैटल अगेंस्ट, की जंग है किसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट. The participation of the political allies of the ruling PTI in the conference showed the extent to which politicians of all hues are missing a mechanism that could ensure coordination and facilitate the exchange of proposals between the ruling party and the opposition. उनका ये शिरकत थी किसकी, पॉलिटिकल एलाइज की, यानी जितनी भी इनकी हमायती आप जमातें कह लें पीटीआई की, तो उसमें क्या था, इन द कॉन्फ्रेंस श्योर, उस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरे भी मौजूद थी इसकी हामी जमातें पीटीआई की, उसने क्या शो किया कि एक्सटेंड टू विच पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल ह्यूज़, के जितने भी हमारे सियासतदान हैं ऑफ ऑल ह्यूज़ क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एटीट्यूड और क्वालिटीज़, यानी क्योंकि देखें जितनी भी हमारी सियासी पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनके अलग नज़रियात होते हैं और बिल्कुल स्टांस चीज़ों पे अलहदा होता है, तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो सियासतदान थे ऑफ ऑल ह्यूज़, यानी हर तरह के नज़रियात वाले चीज़ें, क्योंकि वो सिर्फ आए थे किस चीज़ के लिए, इस कोरोना वायरस की कि किस तरह इसको हम डील किया जा सके, तो उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल ह्यूज़ यहाँ पे आए थे और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, और are missing a mechanism that could ensure coordination and facilitate the exchange of proposals between the ruling party and the opposition. तो उन्होंने कहा ये चीज़ शो कर रही थी कि किस तरह ये मिस कर रहे हैं कि आप मैकेनिज़्म को, एक कोई बात, एक तरीके को जो इंश्योर करा सके कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेट किस चीज़ में, एक्सचेंज कि किस तरह हमने एक्सचेंज करना है प्रपोजल्स को, और किसके दरमियान, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, के जो भी पीटीआई है और अपोजिशन पार्टी है उनके दरमियान जो हमने वो किस तरह से एक मैकेनिज़्म बनाना है. तो ये पार्टी ये मीटिंग हुई थी, वो ये शो कर रही थी कि हम अभी तक वो एक मैकेनिज़्म नहीं बना सके हैं, तरीक़ाकार नहीं बना सके हैं, एक ये चीज़ शो कर रही है. और दूसरी बात ये कह रहे हैं, द नीड फॉर अ पॉलिटिकल कंसेंसस टू डील विद द कोविड-19 चैलेंज कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड. तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत है एक पॉलिटिकल कंसेंसस, एक सियासी मफाहमत, और किस चीज़ के लिए, टू डील, किसको हम डील करें, किसको, कोविड-19 चैलेंज, के जो हमारे पास चैलेंज है, एक मुश्किल मरला है कोविड-19 का, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड. ओवर स्टेटेड होता है किस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट करो ना, उन्होंने कहा कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड इन द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि ये तो सारों को पता है, हम ये नहीं कह सकते, इस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे नहीं सकते कि भाई ये बड़ी ज़रूरत है और बड़ा इसने तबाही की है, उन्होंने कहा ये तो पता ही है. तो उन्होंने कहा कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड इन दी प्रेजेंट सिचुएशन, उनका मौजूदा हालात में से हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते, सबको पता है कि ये कितनी इसने तबाही फैलाई है कोरोना वायरस ने. इफ़ देयर इज़ टाइम टू राइज अबव पॉलिटिकल डिफरेंस, उन्होंने कहा अगर कोई वक्त है किस चीज़ में कि राइज अबव, के आप उससे हट के, कि आपके क्या सियासी इख्तलाफात हैं उससे हट के किसी एक मकसद की तरफ जाओ, एंड पैरोकियल डिविजन्स, पैरोकियल क्या होता है, पैरोकियल होता है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, क्योंकि देखें आपकी मतलब पार्टी से एफिलिएशन होती है, आप कोई भी हो बंदा XYZ, हर एक की एक पार्टी की तरफ, एक टीम की तरफ, और एक आपकी एफिलिएशन होती है. अगर बंदा कहें कि नहीं मैं साइड नहीं लेता तो ये बड़ी गलत बात होगी. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि पैरोकियल डिविजन्स, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं ज़ाहिर है उनकी आपस में कोई, आप कह लें, एक मिनट है जहाँ पैरोकियल हो जाता है नैरो माइंडेड, स्मॉल माइंडेड, तो आपकी मतलब ये पार्टीज़ जब आई थी तो हर एक का अपना स्टांस वगैरह चीज़ें थी ना, तो एक पेज पे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त वो है कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ें और पैरोकियल डिविजन्स, कि हम आपस में हमने वो की हुई हैं, डिविजन्स कायम किए हुए हैं कि जी नहीं ये पार्टी इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है. उनका वक्त आ गया कि हम वो पार्टी बेस से बाहर निकलें, जो अपनी तंग नज़री है, हमारी सोच है, उससे हम बाहर निकलें कि नहीं भाई हम अगर साथ मिल जाएंगे तो ये पीटीआई वालों को फ़ायदा हो जाएगा कि ये कामयाब हो गए. कहा आप किस चीज़ के लिए सोचो, ये वक्त वो आ गया कि अब आप सियासी जो आपके डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, उससे बाहर निकलो, पैरोकियल डिवीजन से बाहर आओ. इट इज़ नाउ पाकिस्तान लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर. और उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो जिस तरह दुनिया भी है वो क्या है, स्टेट ऑफ वॉर में है, हालत जंग में है. एंड नो पोलिटिकली डिवाइडेड नेशन, और कोई भी ऐसी नेशन, ऐसी कौम जो क्या है सियासी तौर पे जो हो डिवाइडेड हो, यानी कि एक सोच ना हो उनकी, हैज़ एवर इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम अ क्राइसिस. और उन्होंने कहा वो नहीं सामने आई, इमर्ज हुई किस तरह, विक्टोरियस, फाते फ्रॉम अ क्राइसिस, किसी भी एक आप कह लें मुश्किल मरला जो आ जाए उससे कोई भी विक्टोरियस नहीं वो
बन के सामने आई, फातेह बन के सामने आई, इवन ऑफ अ मच स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन द प्रेजेंट वन। उन्होंने कहा और इससे अब कोरोना वायरस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इससे कोई छोटे पैमाने का भी कोई क्राइसिस हो तो उस सिलसिले में भी अगर कोई पार्टी जो है वो अपने डिफरेंसेस को नहीं ख़त्म करती तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर हम इससे छोटे की बात करें तो वो भी नहीं हो सकती। ये तो फिर बहुत ही बड़े स्केल पे है कोरोना वायरस का मसला। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बात की गई थी कि ये जो हैं हमारे पास जो पार्टीज़ हैं हमारे, उनको पार्टी लाइन से हट के सोचना होगा कि अगर आपने इस वायरस का मुकाबला करना है। अगर आप यही सोचते रहो, अपने पैरोकियल आपकी सोच हो तंग नज़री पे कि नहीं जी हमने अपने पार्टी को सपोर्ट करना है, हमने अपने पार्टी को देखना है, तो उन्होंने कहा आप इस इतने बड़े पैमाने पे कोरोना वायरस का मसला आया हुआ है उसका आप सामना नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आज का एडिटोरियल था। इसका मैं PDF वहाँ दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके WPS ऑफिस में पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।